Jai Hind students, welcome back. My name is Saman Khan. I am your English teacher and today we will study class 9th poem 3 Rain on the Roof, written by Coates Kenny. Before we start the poetry, let us understand the poet. Coates Kenny was born on 24th November 1826. Apart from his poetry profession, he was also a lawyer, politician and journalist. Coates Kenny caught an inspiration one night while trying to woo sleep in old college dormitory, and there he put on a paper this beautiful bit of verse, The Rain on the Roof. This poem made Kenny famous. He began traveling and is on the journey yet. Kenny has written very little poetry and no great amount of prose, yet several of his production is still live. So, before we start the lyrics of the poetry, let us first understand the central idea of the poem. The poet exhibits that the rain brings the poet maximum happiness. When he is lost in his dreams and so many fancies go on revolving in his mind, he loves the pattering of soft rain on the roof. ये पोएम दरअसल रेन के बारे में है. टाइटल से ही हमें समझ में आ रहा है कि रेन ऑन द रूफ, यानी जब वर्षा छत पर गिरती है और उसका टपटपाहट पोएट को बहुत पसंद है. बारिश अपने साथ पोएट के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाता है. बारिश को होते देख पोएट अपने सपनों में डूब जाता है और उसकी जो बूंदों की आवाज़ है उसको बहुत पसंद है. So, let's start the poetry. Stanza number 1. When the humid shadow hover all over the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lying listening to the patter of the soft rain overhead. इस स्टैंजा में पोएट ये बता रहा है कि रात को जब सितारों से भरा आसमान है और चारों तरफ अंधेरा है, तभी नमी वाली परछाइयाँ आने लगती हैं. एटमॉस्फेयर में अचानक से ही थोड़ा सा ह्यूमिड महसूस हो रहा है. जब बारिश के पहले का समय होता है, जब बारिश आने वाली होती है, तब आसपास के एटमॉस्फेयर में एक ठंडक सी फील होती है. पोएट बता रहा है कि ऐसा उसे भी फील हो रहा है. वो एक छोटे से कॉटेज में एक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, बड़े ही कंफर्टेबल बेड पर लेटा हुआ है वो, और पिलो को बहुत ही कंफर्ट जोन में दबाया हुआ है. और इस एटमॉस्फेयर में वो बारिश को होते देख रहा है, और जो बारिश की आवाज़ है, छत पर गिरने की बूंदों की गिरने की जो आवाज़ है वो सुन रहा है और उसे वो अच्छी भी लग रही है. ही इज़ यूजिंग दिस वर्ड द पैटर, द पैटरिंग साउंड, जो अक्सर बारिश में होती है बूंदों की, वो पोएट को बहुत अच्छी लगती है, उसे वो सुन रहा है. स्टैंजा नंबर 2. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन ईको इन द हार्ट, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. पोएट इस पैराग्राफ में बता रहा है कि हर बूंद, बारिश की हर बूंद गिरकर एक गूंज पैदा कर रही है, एक मेलनकली पैदा कर रही है. यानी हर बूंद में एक म्यूज़िक छुपा हुआ है. गोल गोल बड़े बड़े पत्थरों पर हर बूंद
झनकार की तरह महसूस हो रही है, जिसे सुनकर हजारों सपने, हजारों कल्पनाएं पोइट के मन में आ रही हैं और वो उन कल्पनाओं में खो चुका है। देयर आर सेवरल्स ऑफ मेमोरीज इन द माइंड ऑफ द पोइट। पोइट के मन में बहुत सी यादें आ रही हैं। वो जैसे ही पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ सुनता है, उसके मन में अचानक से ही बहुत सारी यादें उभरने लगती हैं और वो उन यादों में खो जाता है। द थर्ड and the last stanza of the poetry is, now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पोइट अपनी सारी यादों में खोने के बाद अब उसकी यादों में उसकी माँ आ गई है। वो बता रहा है कि मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, जैसे बीते सालों में वो आया करती थी। पोइट अपनी माँ को याद करते हुए कह रहा है कि वो प्यारे से बच्चे की तरह उसको प्यार कर रही है और वो उसका स्पर्श और उसका जो प्यार है वो महसूस कर सकता है और उन्हें जाने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो उनकी यादों में बहुत देर तक बनी रहें, सुबह होने तक, उससे पहले वो कहीं ना जाए। वो बाकी का पूरा सपना अपनी माँ के साथ देखना चाहता है, क्योंकि वो सपनों में अपनी माँ को अनुभव कर सकता है, वो उनका टच महसूस कर सकता है, उनकी दुलार को फील कर सकता है। पोइट ये बता रहा है कि जब वो ये गीत लिख रहा है, उसके कानों में अभी भी बूंदों के गिरने की आवाज़ आ रही है। तो दिस मेमोरेबल पोएम is written by the poet for his near ones and dear ones. पोइट की ये पोइट्री देखकर हमें महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे उसके कानों में बूंदों के गिरने की आवाज़ आती रहती है, वो अपने लव्ड वंस को याद करता है और खो जाता है उनके ड्रीम्स में। तो यहीं पर हमारी ये छोटी सी प्यारी सी पोएम ख़त्म होती है। आइए हम पोएम में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग पर एक नज़र डाल लें। नंबर 1, ह्यूमिड मतलब वेट यानी कि नम। होवर, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स। स्फेयर, a solid figure that is completely round with every point at equal distance from the center. Melancholy means sad, udasi. Bliss, happiness. Cottage means small hut, chota makan. Chamber yani room. Patter, a sound of drops, tap tapana. Overhead means above head. Words of the next stanza. Tinkle means ringing sound. Echo, reflected sound. Dreamy, dreamlike. Fancies, imagination यानी कल्पनाएं, recollections, memories. Weave, pattern of weaving यानी कि बुनना. Woof means word to describe a sound. Now the words of the last stanza. Agone means past time. Dreamer means one who dreams. यानी before.
dawn यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह का जो टाइम होता है बिल्कुल. fond look, that means loving gaze, प्यार भरी नज़र. shingles, small round stone, छोटे गोल पत्थर. So now this is it. I hope ये मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे और इन्हें अब आप लर्न करिएगा. Before we end the poem, let's have a quick look on the main points of the poem. Point number 1 is the poet is lying in his bed. कवि जो है अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है. Second point, he hears the sound of the clouds. अचानक वो बादलों की आवाज़ सुनता है और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगता है बारिश से पहले वाला. Number 3, suddenly the quietness of the environment disappears. जल्दी एटमॉस्फेयर की जो खामोशी थी वो गायब हो जाती है. पूरे इन्वायरमेंट में किस चीज़ की आवाज़ आने लगती है? बारिश की आवाज़ आने लगती है. Point number 4 is it starts raining lightly. धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है. Point number 5 is the rain on the roof creates beautiful sound. पोइट क्या कह रहा है कि बारिश की जो आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर साउंड प्रोड्यूस कर रही है. उसे बारिश की जो आवाज़ है और उसका जो साउंड है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही म्यूजिकल लग रहा है. Point number 6, the sound echoed in the air, the sound echoed in the heart of the poet. वो जो साउंड है वो पोएट के दिल में गूंज रही है. Point number 7, he remembers a number of things. उसे बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं. Point number 8, some memories are sweet and some are sad. कुछ यादें तो मीठी हैं मगर कुछ यादें तीखी हैं, उदासी वाली हैं. The last point says the sound of the rain appears to be a bliss to the poet. पोइट जो है फिर से रेन के जो साउंड है उसे खुशियों का नाम दे रहा है, क्योंकि रेन जब भी उसकी आती है उसके लिए परम आनंद का समय होता है, उसके लिए खुशियाँ लेकर आती है. जब भी बारिश होती है वो बहुत ही हैप्पी फील करता है. तो देखा बच्चों आपने कि पोएट ने किस तरह बारिश के माध्यम से अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद किया. हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे देखकर उसको अपनी पुरानी यादें याद आती हैं. किसी को किसी चीज़ को देखकर अपना बचपन याद आता है या कभी किसी व्यक्ति को देखकर उन्हें उन व्यक्तियों की याद आती है जो अब उनकी लाइफ में नहीं है. इसी तरह पोएट के लाइफ में ये काम बारिश करती है. बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनकर उसके मन में हज़ारों कल्पनाएं आती हैं. वो लोग भी आते हैं जो उसकी लाइफ में अब नहीं रहे, उन्हें वो याद करता है, उन्हें मेमोराइज़ करता है और पोएम बारिश को होते हुए देखकर वो बहुत अच्छा भी महसूस करता है. वो सारी कल्पनाएं उसके सामने आ जाती हैं जिन्हें वो कहीं ना कहीं अपने मन में दबा चुका है. तो इसी के साथ ये ब्यूटीफुल पोएम कोट्स कहने की हम यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ. जय हिंद एवरीवन.